लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और दानिशमंद टीवी में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ानुल करीम के बारे में कि ये महीना मुसलमानों के लिए इतना मुकद्दस क्यों है और इस महीने के इख्तिताम पर मुसलमानों को क्या इनाम मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर में वो बरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया। कुरान करीम मुसलमानों के लिए मुकद्दस किताब है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और इस किताब में पूरी दुनिया के लिए हिदायत है ताकि वो अल्लाह ताला को हुक्म मान सकें और अल्लाह ताला के रास्ते पर चल सकें। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को पाबे जंजीर कर दिया जाता है। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है क्योंकि अगर कोई मुसलमान इस महीने में वफात पा जाता है तो उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यह महीना तो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है उसके साबिक़ गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस महीने में हमें अल्लाह ताला की इबादत अपने पूरे दिल से करनी चाहिए और माह रमज़ान के सारे रोज़े भी रखने चाहिए ताकि हमारे सारे साबिक़ गुनाह माफ़ कर दिए जाए और हम जन्नत में दाखिल हो सकें। इसके बाद मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखने की खुशी में अल्लाह ताला एक तोहफ़ा नायत फरमाते हैं और वो तोहफ़ा है ईद अल फितर। एक हदीस में हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ईद अल फितर की रात का नाम लैलतुल जायज़ा यानी इनाम व कराम की रात रखते हैं। मुसलमान जब अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं यानी रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रख लेते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुश होकर ईद अल फितर जैसा मुकद्दस दिन अता फरमाते हैं। इसके अलावा एक और मुकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुसलमानों की ईद यानी ईद अल फितर का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा है जो अपने काम मुकम्मल करते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इसकी जज़ा ये है कि इसको पूरा अजर व सवाब अता किया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदों और मेरे बंदियों ने अपना फ़र्ज अदा किया। फिर वो नमाज ईद की सूरत में दुआ के लिए चलते हुए निकल आए हैं। मुझे मेरी इज्जत और जलाल, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मैं उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर फरमाते हैं, बंदो तुम घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं, अल्लाह के उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें रमज़ान मुबारक का महीना मिल जाए तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें बख्श दें और हमारे सारे साबिक़ गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। इसके अलावा ईद अल फितर के मौके पर एक वाक़या पेश आता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श इलाही पर आराम फरमा रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर शोर बर्पा हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते हैं, अर्श इलाही की जानिब ये आवाज़ें कैसी बुलंद हो रही हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि शुहदा और मोमिनीन और सलाहीन की रूहें हैं जो आज के मुबारक दिन की खुशी में मशगूल हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्तिजा कर रही हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले जाएं तो हमें भी रकाबी में चलने की इजाज़त मिले, क्योंकि दुनिया में अपने मुतल्लिकीन से हमारे दिल लगे हैं। आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ील में उन्हें देख आएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ पाक रूहों, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मेरे साथ आओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जितने भी अजीज़ व कारब इस दुनिया से चले गए हैं वो सब हमसे ईद अल फितर के मौके पर मुलाकात करने आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए और दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमा होते हैं तो हमें उन्हें की ईद अल फितर मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है। मुसलमान ईद अल फितर बहुत खुशी से मनाते हैं और हर किसी से ईद की नमाज के बाद गले मिलकर
عید مبارک بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان عید الفطر کے موقع پر طرح طرح کے کھانے بھی بناتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر مسلمان ایک دوسرے سے ناراضگی ختم کر دیتے ہیں اور اپنے دل صاف کر لیتے ہیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد میں آپ سے اتنا ہی بولنا چاہوں گا میرے پیارے دوستو، تو میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔